जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 27 अक्टूबर 2024 को पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत मुकाम इंदौरा मोड़ पर NH 44 के पास नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई थी, जिसमें अमृतसर पंजाब निवासी कंवलजीत सिंह के कब्जे से 262 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। मामला थाना डमटाल में धारा 21 NDPS एक्ट के अधीन पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई व तथ्यों की जांच के द्वारा ये पाया गया कि इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जिला पुलिस नूरपुर द्वारा भिन्न स्थानों पर की जा रही थी। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुए 8 अप्रैल 2025 को एक अन्य आरोपी अमृतसर पंजाब निवासी राजेश कुमार को धर्मशाला से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार से कड़ी पूछताछ कर पता चला कि अवैध चिट्टे की तस्करी का सारा कारोबार दुबई से चल रहा है। जिला पुलिस नूरपुर ने गुप्त तरीके से आगामी जांच जारी रखी और जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर 13 अप्रैल 2025 को नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल आरोपी भद्रोया जिला कांगड़ा के निवासी राजकुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांच के दौरान पाया गया कि गिरफ्तार आरोपी राजकुमार तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा का एक कुख्यात चिट्टा तस्कर है, जिस पर अन्य मुकदमे भी दर्ज है। इस पूछताछ व तथ्यों की जांच के आधार पर 15 अप्रैल 2025 को जिला कांगड़ा के एक अन्य आरोपी लखविंदर कोहली को भद्रोया से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जब गिरफ्तार आरोपी लखविंदर कोहली से पूछताछ की गई तो उसके आधार पर सुंदरनगर पठानकोट निवासी आरोपी मोहित सिंह के रिहायशी मकान की छापेमारी अमल में लाई गई। छापेमारी के दौरान मोहित सिंह उर्फ टोनी के घर से 4,90,000 की नकदी, 67.93 ग्राम सोने के गहने, 95.45 ग्राम चांदी के गहने, 2 मोबाइल फोन, 2 लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड जिनका वार्षिक प्रीमियम 4,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ व तथ्यों की जांच के आधार पर पाया गया कि गिरफ्तार आरोपी लखविंदर कोहली ने हेरोइन चिट्टा बेचकर अर्जित की गई संपत्ति, जेवरात व नकदी को पुलिस के पकड़े जाने के डर से पठानकोट निवासी एक सुनार के पास रखा है, जिस पर जिला पुलिस नूरपुर ने पठानकोट में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकदी व जेवरात, जिनमें 1 किलो 25 ग्राम सोना, 4 ग्राम चांदी व 1 करोड़ 15 लाख की नकदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की। इस समय तक इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। व 262 ग्राम हेरोइन चिट्टा, 1 किलो 92 ग्राम सोने के गहने, 99 ग्राम चांदी के गहने व कुल 1 करोड़ 19,90,000 नकदी, 2 मोबाइल फोन, 2 लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड की बरामदी की जा चुकी है। इसके अलावा इन आरोपियों और इनके रिश्तेदारों के नाम से विभिन्न बैंकों के खातों को फ्रीज किया गया है। इस मामले की तफ्तीश के दौरान करीब 3 करोड़ की चल व अचल संपत्तियों को नियमानुसार जब्त किया गया है। इस मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो जब उसके यहाँ पे हम लोगों ने कोहली के थ्रू माध्यम से, लखविंदर के माध्यम से जब वहाँ पे हमने सर्च करवाई तो वहाँ से हमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश और लगभग 1 किलो से ऊपर की ज्वेलरी हमने वहाँ से रिकवर की। इसी के साथ साथ इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो लखविंदर कोहली का बेटा है शालू वली, ये जो है पहले से ही एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसके अगेंस्ट में गैर जमानती वारंट 36/23 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के तरफ माध्यम से इसको हुआ है और ये उस वाले मैटर में भी ये फरार है। तो ये पूरा जो ड्रग नेटवर्क था जो हमारे एरिया में ऑपरेटिव था, जो दीनानगर बटाला की तरफ से ऑपरेटिव था, जो सामान की सप्लाई अमृतसर से चल रही थी, ये उस पूरे नेटवर्क के मुख्य बिंदु थे, मुख्य कनेक्टिंग पॉइंट्स थे, जिसको हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरे नेटवर्क को आज ध्वस्त करा है। इस पूरे नेटवर्क में लगभग अभी तक 3 करोड़ की चल अचल संपत्ति को सीज कर दिया गया है और इसमें जो इस्तेमाल में करी गई गाड़ियाँ थी, उन दोनों गाड़ियाँ जो वर्ना कार थी, उन दोनों गाड़ियों को इसमें हमने जो है वो सीज कर दिया। जब इसी के तफ्तीश में हम आगे बढ़ रहे थे तो लखविंदर ने अपने जितना भी पैसा अभी रिसेंट चिट्टे के ट्रांजैक्शन से कमाया, उस सारे पैसे को लखविंदर अलग अलग खातों के माध्यम से ही बैंक अकाउंट्स में डाल रहा था, जो इसने एक तरीके से शील्ड की तरीके से इस्तेमाल कर रहा था ताकि पुलिस एजेंसी को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। और जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी बैंक खातों की तो अन्य लोगों के नाम पे खाते बनाए गए, जिसमें से जो गौरव ज्वेलर्स का एड है टोनी, उसका भी एक खाता मिला
जिसका इसके लखविंदर के मोबाइल में उसका डिटेल थी, जिसके खाते में 18 लाख थे उसको भी सीज़ करा गया। और बाकी जो खाते की इंफॉर्मेशन हमें इससे मिली तो टोटल मिला के खातों में लगभग 52 लाख रुपए सीज़ कर दिए जा चुके हैं। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग सीज़ कर चुके हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है ये बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि एक चेन से दूसरी चेन कनेक्टेड होती है। एक तरफ आपका ड्रग्स का मूवमेंट होता है तो इन रिटर्न दूसरी तरफ से आपका पैसे का मूवमेंट होता है। तो इस पूरी तफ्तीश में जो हमने अभी तक इस 127/24 में करी है, उसमें जितना भी पैसे का मूवमेंट था विद दी ड्रग्स मूवमेंट, जो FIR में 262 ग्राम हीरोइन हमने रिकवर करा था, उसके बाद से लेके अभी तक हमने ये पूरा चेन इस्टेब्लिश करा है। इसमें जो पैसा था वो और जो चल और अचल संपत्ति थी उसको भी हमने इसमें सीज कर दिया है। तो ये पूरा नेटवर्क का जो भी प्रॉफिट्स था उसको आज की तारीख में हमने ध्वस्त कर दिया। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7।